हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण का निगमन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसे करने के लिए हमने देखिए इससे पहले 3 नियम पढ़ चुके हैं और तीनों नियम की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। पहला हम पढ़े हैं बॉयल का नियम, दूसरा पढ़े थे चार्ल्स का नियम, और एक हम पढ़ चुके हैं एवोगैड्रो का नियम। इन तीनों ही नियम की हम वीडियो पहले बना चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए बॉयल का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो V व्युत्क्रमानुपाती 1/P, इसे मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। चार्ल्स का नियम होता है, यहाँ पर पहले लिख देंगे बॉयल व चार्ल्स के नियम के अनुसार। तो बॉयल और चार्ल्स के नियम के अनुसार करेंगे तो यहाँ पर V समानुपाती 1/P, ये हो गया बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है कि V समानुपाती T, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों चीज़ें हम जानते हैं। और एक होता है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो में हमने पढ़ा कि V समानुपाती स्मॉल n, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से। तीनों को हम मिलाएंगे, तीनों में ही V है तो V समानुपाती क्या हो जाएगा, देखिए 1/P, T और N। ये यहाँ पर P नीचे है, बाकी सब ऊपर हैं, तो ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, NT/P नीचे है, और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा PV समानुपाती NT। और यहाँ पर जो चिन्ह होता है समानुपाती वाला, इसको हटा दें तो एक नियतांक लेना पड़ता है, तो यहाँ पर नियतांक हो जाएगा PV बराबर करेंगे, यहाँ बराबर होगा तो एक नियतांक आएगा, तो यहाँ पर नियतांक हो गया RNT, या हम इसको लिख सकते हैं PV बराबर nRT। तो ये जो PV बराबर nRT है, ये हो गया हमारा समीकरण फोर्थ। इसी समीकरण को कहते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए न्यूमेरिकल्स इस पर भी आते हैं, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं आगे इसी फॉर्मूले में से कई फॉर्मूले बनते हैं, उन पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं उन सभी को हम इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ R बराबर एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। ये एक सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं जिसका मान होता है, यदि दाब ATM में दिया हो, आयतन लीटर में दिया हो और तापमान हमेशा केल्विन में दिया हो, तो इसका मान होता है R बराबर 0.0821। ठीक है, इसका क्या मात्रक होता है, कैसे मात्रक निकालते हैं इसका, और इनकी मान अलग अलग उस पर क्या होती हैं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर इस समीकरण से और कौन कौन से समीकरण बन सकते हैं। n बराबर होती है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या यदि मान लीजिए, और देखिए P जानते हैं, P दाब है, V आयतन है और T परमताप है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि यदि मोलों की संख्या एक हो, तो मोलों की संख्या एक हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, PV बराबर RT। इसको कहते हैं खाली गैस इक्वेशन। ये गैस समीकरण होता है, गैसिफिकेशन। इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।
तो इसको मान लिया हमने समीकरण फिफ्थ। इसके बाद यदि हम यहाँ करें कि अगर इसकी स्थिति चेंज हो जाए कि प्रथम स्थिति में, अगर पहली स्थिति में हम इसको मान लें कि जैसे r बराबर मान लिया हमने पी वी बट्टे क्या हो जाएगा t, क्योंकि r इधर हो जाएगी और बाकी ये इधर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा पी आर बराबर पी वी बट्टे टी हो जाएगा। और प्रथम स्थिति है तो ये r सार्वत्रिक नियतांक है, ये नियतांक सेम रहेगा, लेकिन स्थिति पहली है तो इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया। इसे मान लेते हैं समीकरण 16। दूसरी स्थिति में क्या होगा, ये जो 1 है वो r बराबर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, P2 V2 बट्टे T2। इसको मान ले समीकरण 7। ये इसलिए लिखे हैं समीकरण कि r बराबर ये है और r बराबर ये, एक स्थिति में यदि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम इतना है और दूसरी स्थिति में उसका टेम्परेचर वॉल्यूम इतना है, दो गैसें हैं अलग अलग, इनका वॉल्यूम है अलग, टेम्परेचर है और अलग ही प्रेशर है, तो वो स्थिति क्या बनेगी, उस स्थिति में किस तरीके से इस पर सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ ले आएंगे समीकरण 6th व 7th से, और 6, 7 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा P1 V1 बट्टे T1 बराबर P2 V2 बट्टे T2। ये निकल के आया हमारा समीकरण 8। और इस समीकरण पर बहुत ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस पर बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ से हमारा एक और बन जाता है, जैसे समीकरण यहाँ पर 4th है, इस समीकरण से एक और समीकरण बन जाता है कि ये वहाँ पर मोलों की संख्या न देकर अगर वहाँ पर ग्राम में जो भी गैस है उसकी मात्रा ग्राम में दे रखी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा पी वी बराबर एन की जगह W/m/R/T। यहाँ पर ये फॉर्मूला एक और बन के आ जाएगा, चूँकि n बराबर W/m होता है और जहाँ पर W क्या है, जो भी गैस है उसकी मात्रा बट्टे उसका अणु भार, ये क्या होता है अणु भार। तो दोस्तों ये फॉर्मूले थे आदर्श गैस समीकरण, और आदर्श गैस समीकरण से जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो ये इन सभी समीकरण पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर जो आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, एक न्यूमेरिकल इस पे आएगा, इस पे आता है और इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले आते हैं। तो इन पर न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, ये बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए